हेलो एवरीवन। तो अगर आप भी परेशान हैं बदलैन वाले ज़मीन को लेकर के, जो मौखिक बदलैन किया गया है, जो आपका दादा परदादाओं ने जो ज़मीन जो है 50 60 70 साल पहले जो है ज़मीन को जो है यहाँ पर बदलैन मौखिक बदलैन किया गया है, उस ज़मीन अगर आपके पास अभी है तो इस तरह की ज़मीन का सर्वे कैसे किया जाएगा। अगर आप भी यही सोच करके बहुत ही परेशान हैं तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से आप लोगों के लिए जो है खुशखबरी यहाँ पर जो नोटिस दिए हैं, एक पेपर कटिंग के माध्यम से आप लोगों के लिए जानकारी दी है कि इस तरह की जमीन का सर्वे आप कैसे करा पाएंगे। आपको जो किन किन बातों का ध्यान देना बेहद जरूरी है, जो कि आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप वीडियो को अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इस तरह की जमीन का सर्वे आप कैसे करा पाएंगे। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जो मंत्री है उन्होंने जो है इस तरह की जमीन का सर्वे आपको कैसे कराने के लिए जो यहाँ पर बोले गए हैं और कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आपके पास जो वो जमीन जो है सही तरीके से और आपके सफलतापूर्वक जो है आपके पास उस जमीन पर जो है किसी तरह का जो है यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर केस वगैरह नहीं होना चाहिए और शांतिपूर्वक उस जमीन पर जो है यहाँ पर आपका कब्जा होना चाहिए। और उस जमीन का आपके पास दस्तावेज होना बेहद जरूरी है और उस दस्तावेज में आपको ये जानकारी होना बेहद जरूरी है कि ये जमीन वाकई में जो है यहाँ पर जो है बदलैन किया गया है, जो मौखिक बदलैन किया गया है। और खाता खेसरा भी अगर आपका मान के चले अलग अलग है और प्लॉट भी अगर मान के चले आपका यहाँ पर अलग अलग है और खाता खेसरा तो आपका अलग अलग होगा ही। और उस जमीन पर अगर दोनों रैयतों को अगर ये चीज़ अगर पता होता है कि ये जमीन हम दोनों के बीच में जो है यहाँ पर बदलैन किया गया है, हमारे दादा परदादाओं ने जो है यहाँ पर 50-60 साल पहले जो है इस जमीन को बदलैन किया गया है, अब ये जमीन हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। दोनों रैयत यहाँ पर जो है सहमति है कि ये दोनों जमीन जो है मेरा जमीन उसके पास है और उसका जमीन मेरे पास है, लेकिन ये जमीन जो है अभी हम लोग यहाँ पर छोड़ने वाले नहीं है, हम अपने अपने नाम से सर्वे कराना चाहते हैं। तो आप जो है बिल्कुल ये जो जमीन अपने नाम से सर्वे करा सकते हैं, लेकिन उस जमीन पे जो किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर जो केस वगैरह नहीं होना चाहिए और शांतिपूर्वक उस जमीन पे जो है दोनों का यहाँ पर कब्जा होना चाहिए और दोनों की सहमति यहाँ पर होना बेहद जरूरी है। अगर सहमति आपका नहीं हो पाएगा तो वो जमीन का सर्वे आप नहीं करा पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो उस जमीन का जो है खतियान हो या फिर आपका केवला हो, दोनों जो है जो भी जिस भी प्रकार का अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो डॉक्यूमेंट से सबसे पहले आपको ये वेरीफाई हो जाना है कि जमीन जो है यहाँ पर बदलैन लिया गया है, ये जमीन जो है मौखिक यहाँ पर मौखिक तौर पे जो है दादा परदादाओं ने जो है यहाँ पर बदलैन किया गया है। बदलैन के कारण जो है ये ज़मीन को जो है यहाँ पर क्या किया, मेरा ज़मीन उसको दिया हुआ है और उसका ज़मीन मेरे पास है। तो इस तरह की ज़मीन अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा परेशान और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोनों के बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में अगर आपका सहमति है, अगर दोनों अगर यहाँ पर आपका यहाँ पर मिल जाता है कि चलो भाई मेरा ज़मीन आपके पास है, आपका ज़मीन मेरे पास है, तो चलो हम दोनों जो है अलग अलग इस ज़मीन का जो है यहाँ पर सर्वे करा लेते हैं। अगर आपके पास उस तरह की ज़मीन का अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई अगर दस्तावेज नहीं है, कोई अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी जो है यहाँ पर बोले गए हैं कि आपको जो है उस वो दोनों रैयत जो है दोनों रैयतों की ज़मीन पर जो है यहाँ पर दोनों को शांतिपूर्वक सही तरीके से उस ज़मीन पर कब्जा होना बेहद ज़रूरी है। और उन दोनों रैयतों को यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए, दोनों का जो यहाँ पर सहमति होना चाहिए, तभी आप जो उस ज़मीन का सर्वे सही ढंग से आप करा पाएंगे। और आपका जो वेरीफाई होने के बाद आपका जो है दोनों रैयतों के बीच में जो बदलैन किया गया, जो मौखिक बदलैन किया गया है, उसके आधार पर भी आपका यहाँ पर खतियान तैयार कर दिया गया, आपके नाम से जो है जमीन का सर्वे कर दिया जाएगा। अब आपको ज़्यादा परेशान यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब आपको जो है बदलैन वाले ज़मीन को लेकर के टेंशन नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि ये जो है मेरे दूसरे व्यक्ति का यहाँ पर ज़मीन है और उस ज़मीन वो जो प्लॉट है वो मेरे पास है, वो ज़मीन जो है मेरे पास है और मेरा ज़मीन इसके पास है। तो दोनों के बीच में यहाँ पर जो सहमति तो बिल्कुल होना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। अगर सहमति नहीं होता है तो वो ज़मीन आपको यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, उस ज़मीन का सर्वे आप फिर नहीं करा सकते हैं, फिर आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। तो आप सबसे पहले उस ज़मीन का सर्वे करवाने के लिए जो है आपको जो है यहाँ पर दोनों के बीच में, जो दोनों पार्टियों के बीच में, दोनों रैयतों के बीच में जो है यहाँ पर आपका सहमति होना बेहद ज़रूरी है। बिना सहमति का जो है उस ज़मीन का सर्वे आप नहीं करा पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहने वाला है। अगर आप इस चैनल पर अभी तक अगर आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया और इस चैनल पर अगर नहीं आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।